सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी सर्च करा, क्या सर्च करा, ईवी जॉब्स बाय 2030 तक कितना ईवी जॉब्स होगा। आप देखेंगे यहाँ पर वो क्या है, 5 मिलियन जॉब्स आपका क्रिएट होंगे 2030 तक। अभी बहुत कम जॉब्स है 2030 के कंपैरिजन में, तो एकदम से ईवी जॉब्स बढ़ेंगे, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे इस फील्ड में। तो बेनिफिट्स किसको मिलेगा, जो इस फील्ड में एंटर करेंगे। तो एंटर करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होगा, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ईवी के मेन कंपोनेंट्स क्या है, और सबसे खास बात क्या है, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कम है फिलहाल, पर उनमें से एक बेहतर प्रोग्राम है जो IIT से आपको मिल सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ईवी फील्ड में या ईवी सेक्टर में, जिसमें आपका नौकरी लग सकता है, जिस फील्ड में आपका या फिर लोगों का नीड है। अगर आप स्किल लेंगे तो आपका नीड है। तो सबसे पहले बैटरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए। मोटर जो घूमेगा तभी पहिया घूमेंगे। इसके बाद चार्जिंग सिस्टम, चार्ज करोगे उसमें इन्वर्टर सिस्टम है, पूरा सिस्टम रहेगा उसमें। थर्मल मैनेजमेंट, गाड़ी चलेगी, बाइक हो, स्कूटी हो, गाड़ी हो, तो गर्मी डेफिनेटली हॉट उधर बहुत ज़्यादा होता है, गर्म बहुत ज़्यादा होता है, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो सिस्टम चल रहा है इसका भी कूलिंग मैनेजमेंट से, मतलब थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इसका पीछे लगा हुआ है। नेक्स्ट ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी गाड़ी के लिए। बिना ब्रेक का क्या होता है आपको पता है, कहीं भी जाके ठुक जाएगा, इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम, पूरा गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका अलग से सॉफ्टवेयर भी रहता है। बहुत सब कंपनीज़ का अलग अलग हिसाब किताब है इस चीज़ में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ईवी का। उसके बाद ट्रांसमिशन, तो मोटर तो घूमेगी तो पहिया तक कौन लेके जाएगा, उस टॉर्क को बोलोगे तो उस पावर कौन ले जाएगा, वो ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ईवी गाड़ी में। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ईवी सेक्टर का, और इसी फील्ड में कंपनीज काम करते हैं, और इस सारे चीज़ मिला के एक गाड़ी बनाते हैं वो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे पर आपका क्या है कार हो या फिर और कोई गाड़ी हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है अगर आपको इस फील्ड में एंटर करना है। तो जैसे बताया था मैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाए, IIT से पढ़ने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है ना। तो चलिए जानते हैं कहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो आपके सामने आ चुका है PG प्रोग्राम इन ईवी। ये प्रोग्राम स्टार्ट कब होगा ये जान लेते हैं। 2 जनवरी 2025, 9 महीने का प्रोग्राम है आपका। इसमें कैंपस में भी जाएंगे आप, मतलब कैंपस में जाने का ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है आपके पास मेरे दोस्त, 7 दिन का और क्या 21 दिन का। कौन सा IIT भुवनेश्वर REP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। एंड इन कोलैबोरेशन विद EV ACAD, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो चलिए जानते हैं IIT भुवनेश्वर REP के बारे में। तो ये क्या है, IIT भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा देख के। ये जो आपका IIT आपका भुवनेश्वर है, इससे कुछ कंपनीज यहाँ से निकले हैं। ये कंपनीज हैं आपके सामने, ये सारे कंपनीज IIT भुवनेश्वर REP से निकले हुए हैं, ये उधर से ही बाहर आए हैं। इनमें से 1-2 कंपनी को मैंने मार्केट में देखा है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये चीज़ आपको बताने में। आप कभी भी अगर जाते हो भुवनेश्वर साइड तो आपको 1-2 कंपनीज आपको रास्ते पर दिख जाएंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे EV ACAD के बारे में, जो बेसिकली पायनियर है फिलहाल पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में इनका नाम भी आ चुका है EV ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने में। मैं इन्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ। ये इनके पास फिलहाल 5000 प्लस बच्चे हैं, 14 ईयर्स से इस फील्ड में है, एंड 20 प्लस प्रोग्राम्स अभी ऑफर करते हैं EV फील्ड में। 50 प्लस कंट्रीज़ में इनके लर्नर्स हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं। बहुत ही अमेजिंग बात है ना, 50 प्लस कंट्रीज़, राइट। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी आगे। दैट इज़ व्हाट माय डियर टेस्टिमोनियल्स ऑफ स्टूडेंट्स दोज गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। आपको पता लग गया फिर क्यों इस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना चाहिए।
तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ आपके पास है सीखने के लिए, जिन चीज़ों को सीख के आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं इस फील्ड में। तो पहले तो फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा। फंडामेंटल थिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, इसमें भी वैसा ही है। दूसरा, डिज़ाइन सीखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिज़ाइन अब सीखेंगे। नेक्स्ट, मास्टर इन बैटरी मैनेजमेंट। ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो मैंने आपको बताया भी फील्ड, वो काफ़ी शानदार है इस पूरे ईवी सेक्टर में, बिकॉज बिना बैटरी का भाई ईवी बेकार है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनविजन अ ग्रीन फ्यूचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात कर रहे हैं। कल्टिवेट इंडस्ट्री रेडी स्किल्स, इस कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे देखिए। क्रिटिकल स्किल्स इन ईवी डिज़ाइन, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन, बीएमएस, बैटरी पैक्स, ईवी मेंटेनेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये सारे कुछ सीखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट ऑफ ईवी में, ईवी के इनोवेशन में, ईवी के मैन्युफैक्चरिंग में, तो हर चीज़ में, डिज़ाइन में, हर चीज़ में। नेक्स्ट, लाइव कैंपस एक्सपीरियंस, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास ऑप्शन होगा 7 डेज़ का और 21 डेज़ का, तो कितने दिन आपको उस कैंपस में जाना है, आईआईटी भुवनेश्वर आरईपी के कैंपस में, और उधर जाके अपने हैंड्स ऑन स्किल को क्या करना है, एक्वायर्ड करना है, जो आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली जॉब में काफ़ी ज़्यादा। तो 7 दिन भी अच्छा है, 21 डेज़ और अच्छा है, जो आपको पसंद है आप वो उसमें एनरोल करो और आगे जाओ। एक्सेस करियर सपोर्ट सर्विस, ये क्या करते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करियर सपोर्ट सर्विस का भी एक्सेस देते हैं। इससे क्या होता है, आप काफ़ी बेटर, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी बेटर कर पाते हैं अपने फ्यूचर में, आगे अपने लाइफ में भी। एंड अल्टीमेटली बिकम ईवी एक्सपर्ट, तो ईवी एक्सपर्ट जो आपका है आप बन सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 20 जो प्रोजेक्ट है आपको मिलता है, और 20 to 30% आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है आफ्टर गोइंग थ्रू द कोर्स इन दिस फील्ड। टारगेट हाई वैल्यू रोल्स, जो हाई वैल्यू रोल्स होता है उसका टारगेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल टेक्निकल लीड, चीफ इंजीनियर, व्हीकल परफॉर्मेंस मैनेजर एंड मोर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा जानना, जो मैंने आपको बताया। ई मोबिलिटी यानी कि ईवी फील्ड में क्या मेरे भाई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आओ उसके बारे में बात करते हैं। तो आप बैटरी की फील्ड में जा सकते हैं, बैटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बैटरी डिज़ाइन लीड इंजीनियर बन सकते हैं, सिस्टम लीड इंजीनियर, पावर ट्रेन इंजीनियर, जैसे मैंने बोला गियर बॉक्स की बात करा मैंने, ईवी सॉफ्टवेयर डेवलपर। ईवी में सॉफ्टवेयर का नीड भी होता है, बताते होंगे स्कूटी जा रही है तो गाना बजाते बजाते जा रहे हैं, तो वो गाना कैसे बज रहा है भाई, उसमें इंटीग्रेटेड है पूरा सिस्टम आपका जीपीएस का कैसे है, ये सब उसमें पार्ट है इसका, ठीक है। इवन पूरा सिस्टम को चलाने के भी सॉफ्टवेयर चाहिए ईवी का, गाड़ियों में भी सॉफ्टवेयर आता है, तो इसीलिए इसका भी नीड है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, व्हीकल कंट्रोल्स स्पेशलिस्ट, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, R&D स्पेशलिस्ट, ताकि उसमें टाइम के साथ साथ और ज़्यादा अच्छा इनोवेशन आ पाए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एप्लीकेशन इंजीनियर, व्हीकल परफॉर्मेंस मैनेजर, ईवी टेक्निकल लीड, चीफ इंजीनियर इन BMS, बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी पूरा एक गाड़ी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ईवी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ईवी सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर, ये सारे के सारे क्या है, फील्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनमें किसी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप एंटर कर सकते हैं। आओ कुछ हाइलाइट्स जानते हैं इस प्रोग्राम का। हाइलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मैं भी देखता हूँ कुछ गेम्स के हाइलाइट्स, तो इसका हाइलाइट्स आपको बताता हूँ मैं। अर्न प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट, आपको IIT REP का सर्टिफिकेट एंड EV ACAT का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कहीं भी जाएंगे IIT का नाम देखें तो एक तरह का अट्रैक्शन मिलता है। टॉप नॉच पेडागोगी, IIT का फैकल्टी एंड EV इंडस्ट्री एक्सपर्ट के फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो पहले IIT भुवनेश्वर के फैकल्टीज़ कुछ पढ़ाएंगे, ये आपके सामने, इनके प्रोफाइल आपके सामने, ये IIT के फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये IIT भुवनेश्वर के फैकल्टीज़ हैं। एज वेल एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपके पास इनके प्रोफाइल्स हैं, कहाँ कहाँ ये जो टीचर्स हैं, ये ट्रेनर्स हैं, कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से इनका एक्सपीरियंस है, ये इनके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे टीचर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के क्या है, प्रोफाइल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है,
इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो आपका हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे मैंने बोला कैंपस इमर्सन का ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद हाइब्रिड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड, आप खुद का जितना भी आपको जल्दी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लाइव सेशंस, फिजिकल वर्कशॉप्स जो मैंने आपको बताया अभी, फ्लैक्सिबल स्केड्यूल, सुटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स, दोनों आ सकते हैं। करियर सपोर्ट सर्विस, इंटर्नशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। कैंपस इमर्सन का ऑप्शन है, इसमें लैब्स, फील्ड विजिट्स, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस एंड मोर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फ्लैक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, तो आप कोर्स में आएंगे तो आपके पास ऑप्शन है EMI से पेमेंट करने का भी, जो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल जाएगा कोर्स में एनरोल करने के लिए। इस प्रोग्राम का सबसे खास बात क्या है ये जानते हैं। तो 7 डेज जो कैंपस में जाना मैंडेटरी है, यहाँ पर लिखा है मैंडेटरी कैंपस इमर्शन 7 डेज का। और एक इंटरेस्टिंग बात है आपको बताऊंगा, तो इसमें क्या मिलेगा, लैब सेशन इन IIT भुवनेश्वर के लैब आप यूज़ करेंगे। इसके बाद फील्ड विजिट्स टू EV कंपनीज के कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर बहुत कुछ देखेंगे, सीखने को मिलेगा। पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इंटरव्यू एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, बहुत सारे बाकी बच्चे भी आएंगे तो उनके साथ आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घुल मिल जाओगे, उनसे पूछो कौन कहाँ काम कर रहा है, किसका कहाँ पर क्या कॉन्टैक्ट है, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। नेटवर्किंग से उसका फ़ायदा मिलता है। एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ IIT भुवनेश्वर, जो काफ़ी अच्छा है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज एक डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस मिलना एक IIT का, तो काफ़ी कुछ सीखने को उससे आपको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। कंट्रीब्यूट टू रिसर्च एट IIT भुवनेश्वर, आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे रिसर्च में। ऑफलाइन इवेंट्स, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा। एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और एक बात, 7 डेज तो ठीक है भाई, और 14 डेज एक्स्ट्रा आप उस जो IIT भुवनेश्वर से कैंपस में रह सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शन है। एडिशनल 14 डेज कैंपस इमर्शन आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसको आप अवेलेबल करवा सकते हो। वो कहते हैं ना, थ्योरी पढ़ के खाली बेसिक आता है, जॉब करने लायक हम बनते नहीं। तो इसीलिए EV सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है, आफ्टर लर्निंग द फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट, आपका लैब सेशन और प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्री रेडीनेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 50+ आवर्स ऑफ इंडल्ज लैब सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, सिमुलेशन ऑफ 3 फेज रेक्टिफायर का आपका पास प्रोजेक्ट आ सकता है। सिमुलेशन ऑफ PV फीड चार्जर का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एनालिसिस करना है, TCO। एनर्जी कंजम्पशन असेसमेंट ऑफ EVs, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ चार्जर्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट EVs, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन वेरिफिकेशन DV, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलहाल है। बेसिकली EV एक बोल सकते हो एक ग्रोइंग स्टेज में है, तो इस स्टेज में डिज़ाइन वेरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैलिडेशन प्लान फॉर EV एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम मॉडलिंग, बैटरी, मोटर, ड्राइवर, व्हीकल मॉडल इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम का मॉडलिंग। तो इस तरह का प्रोजेक्ट्स आप जैसे गो थ्रू होते हैं, तो आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, जो लेवल ऑफ लर्निंग होता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। अपने लर्निंग ट्रैक मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स या किस किस फील्ड में आपको जाना है EV में, ये चूज़ करने का ऑप्शन आपके पास होगा, तो बड़ा ही मज़ा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए आप EV फाउंडेशन नॉलेज, ये तो भाई साहब मैंडेटरी है। फिर EV सिस्टम इंजीनियरिंग में आप चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन इंटीग्रेशन लेंगे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम लेंगे, BMS, MCU, VCU। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लानिंग लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट, बैटरीज एंड मोटर्स का लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इलेक्टिव कोर्स, यहाँ से आपको चूज़ करना है क्या आपको लेना है। फिर EV टेक्नोलॉजी एंड सब सिस्टम में मोटर्स, जनरेटर्स, पावर कन्वर्टर्स फॉर ई मोबिलिटी मैंडेटरी है, और इनमें से इलेक्टिव है स्मार्ट मोबिलिटी, ADS, ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड, रेंज एक्सटेंशन फॉर ई मोबिलिटी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड रूटीन रन टाइम चार्जिंग, ये आप इनमें से इलेक्टिव में से एक चूज़ करना है। फिर एनर्जी स्टोरेज बैटरी सिस्टम एक मैंडेटरी है, इन दोनों में से आपको, ये दोनों क्या है इलेक्टिव, इनमें से चूज़ करना है। तो आपको ये चूज़ करना है, कोई चूज़ करके देगा नहीं भाई, इंजन जैसे होता है 5 है चलो भाई कोई टीचर ही चूज़ कर ले, ये पढ़ा दो बच्चों को, ऐसा नहीं, यू विल हैव द ऑप्शन टू चूज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3 ऑप्शन आपके पास है, 3 में से एक चूज़ करना है जो आपको पसंद है। आई एम श्योर इलेक्ट्रिक में मतलब इनमें से एक ही चूज़ कराएंगे, ठीक है। तो ये आप चूज़ करेंगे, एज वेल एज आप ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दे हूँ, उधर जाके अप्लाई भी कर सकते हो, ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ भी सकते हैं। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पहले जो बच्चे कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, तो उनका क्या कहना है इन जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो hear from our learners about various EVACAD programs, तो आप देख पाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे इसमें एनरोल करें और पढ़ें, उनका क्या कहना है आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। ये प्रोग्राम किसके लिए है भाई, ये इम्पोर्टेंट है जानना, राइट। तो बेसिकली किसी का भी इंटरेस्ट है ईवी सेक्टर में वो अप्लाई कर सकता है। डेफिनेटली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं हर जगह, बट अगर आप इंटरेस्ट हैं तो अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट कौन अप्लाई कर सकता है, फ्रेश ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट कर मतलब ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आपको बिजनेस करना है ईवी सेक्टर में, कोई मान लो गैरेज खोलना है, चार्जिंग स्टेशन खोलना है, या फिर कोई पार्ट्स बना के बेचना है, वट एवर योर आइडिया मे बी, तो आपके लिए भी एक कोर्स है, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है मेरे भाई, आप ऐसे आ जाएंगे पेज पर, आपको क्या करना है, इसमें फॉर्म भरना है, ये सारा भरना है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है, नहीं है तो आप यहाँ पर 0 to 2 डाल दो। हायर एजुकेशन क्या आपका है, उसके बाद ये टिक, उसके बाद नो मोर पर क्लिक करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करिए ज़रूर वीडियो को अगर अब तक नहीं लाइक करे हो, और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को आप देखने के लिए आप देखेंगे और आपको नॉलेज मिलता रहेगा। हमारे पास नॉलेज है, आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।